इनकलाब जिंदाबाद 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 भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे पूरे बिहार में हत्या बलात्कार को नीतीश मोदी जवाब दो। जवाब दो जवाब दो। अरे बेटी बचाओ के नारा झूठा को नीतीश मोदी जवाब दो। जवाब दो जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज क्या कार्यक्रम? आज कार्यक्रम जो है पूरे बिहार में कोरोना महामारी में लोग एक तो घर में बंद है, लॉकडाउन है, रोजगार खत्म है, तमाम तरीके का जो है उनका आय भी खत्म हो गई है। दूसरी तरफ ये सरकार, बिहार का जो सरकार सुशासन का नारा देता है कि हम सुशासन के सरकार चलेंगे, इन सरकार में पूरे बिहार में हत्या बलात्कार अपहरण डकैती फिरौती का पूरा दौर चल रहा है। और ये सरकार जो सुशासन का दावा करता है, इसको कुशासन के रूप में ये तमाम सामंतों जो है श्रेय दे करके सामंतों से हत्या बलात्कार करवा के सुशासन नहीं कुशासन के रूप में बदल दिया है। ये नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ देना चाहिए। इस बिहार में गद्दी छोड़ करके जनता के बीच में उनको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि पूरे बिहार में गरीबों की हालात बद से बदतर है, बाढ़ पीड़ितों की हालात बद से बदतर है, किसानों के हालात बद से बदतर है। आज मजदूर का तमाम देश दुनिया से मजदूर अपने घर में बैठा हुआ, उनका बाल बच्चा भूखे मर रहा है। उनको लॉकडाउन भत्ता का 10,000 रुपया सहायता राशि की हम लोग मांग करते हैं। उन परिवारों के घर में जो है सहायता राशि चावल, दाल, सब्जी, तेल, साबुन, सर्फ देने का जो है हम लोग का मांग है। लेकिन आज तक सरकार एक भी खाते में जो है रुपया नहीं भेजने का काम कर रहे हैं। न लॉकडाउन भत्ता दे रहे हैं, न जो है उन गरीबों मजदूरों को काम दे रहे हैं। इसी को लेकर के आज पूरे बिहार में जो है हम लोग का भाकपा माले की ओर से ये नीतीश मोदी के खिलाफ जो है हल्ला बोल जो है प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, जो अभिलंब हत्या बलात्कार पर रोक लगाए, आज हत्यारे को जो है अभिलंब गिरफ्तार करके जेल में डाले, यही हमारे मांग है। अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य मैं विक्की राम, CPI-ML सहरसा। मैं इस धरने के माध्यम से आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस बिहार सरकार में बलात्कार है, अत्याचार है, मारधाड़ है, भ्रष्टाचार है। इसके खिलाफ हम बराबर रोड पर उतरते रहे, लेकिन इस सरकार को इसका कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। अभी सरकार की, चाहे मोदी की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, इनकी नीतियों के तहत सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन लोगों को फ़ायदा मिला है, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो। लेकिन जहाँ तक आप देख लीजिएगा, किसान है, मजदूर है, लाचार है, जो निचले तबके के लोग हैं, इस सरकार में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ तक कि जब कोरोना का महामारी का सिलसिला सामने आया है, वहाँ से तो बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है, सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे गरीब हैं जो अपने घरों से गरीबों की सहायता कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरह की भी कोई सहायता नहीं है। अभी कोरोना महामारी एक तरफ है, इधर बाढ़ बिहार में आ गया वो एक तरफ है, लेकिन सरकार की नज़र ज़रा सा भी सहायता के रूप में जनता की तरफ बिल्कुल नहीं है। मैं तो सरकार से क्या मांग करूंगा, मैं तो अब चुनाव करीब आ गया है, इसलिए बिहार की जनता से ये मांग करना चाह रहा हूँ कि देख रहे हो जो सरकार तेरी तरफ नज़र उठाकर सहायता के रूप में नहीं देख पा रही है, उस सरकार को तुम अपने ताकत का पता दे दो, उस सरकार को उतार दो, और जो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ता है उसको सत्ता में बैठा करके तुम ये बता दो कि हम असल ताकत है, हम जिसको चाहेंगे उतार देंगे और जिसको चाहेंगे गद्दी पर बैठा देंगे। आस दिला दीजिए चाहे नीतीश कुमार की सरकार को, तब समझेंगे कि गरीब जनता में और गरीब परिवार में क्या पावर है, क्या ताकत है, ये बताना बहुत ज़रूरी है हमें और आपको। और साथी मिलकर के आंदोलन में आए हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ की जनता, जो गरीब जनता है, किसान है, मजदूर है, वो पूरी तरह से हमारे साथ रोड पर उतरने का इरादा करे, तो हम सहायता सरकार से लेने का क्या ऐसे मांग कर नहीं, बल्कि लड़कर इस सरकार से हम आपको सहायता दिला सकते हैं। क्या नाम है? इसी के साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम है, मुबारकपुर पंचायत का सरपंच पति के रूप में काम कर रहा हूँ, और पार्टी का जिला इकाई के रूप में मैं माले का सदस्य हूँ, और पार्टी का काम निरंतर इसी तरह से करता रहता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। चलिए।
साथियों, आज हम राज्य कमेटी के आह्वान पर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन औरंगाबाद के औरंगाबाद के औछा गांव में सवर्णों के द्वारा, सामंतियों के द्वारा दलित लोगों पर हुए हमला के विरोध में आज हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। साथियों, कहने की बात है, नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं दलितों का मसीहा हूँ, मैं गरीब गुरबों का मजनू हूँ। लेकिन जब से नीतीश कुमार का सरकार बना है, इतिहास उठाकर देखिए, पेपर का कटिंग उठाकर देखिए, तो सिर्फ नीतीश कुमार के ही कुशासन में यह दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है। एक कहावत है, चोर बहुत होशियार होता है। कहानी का तात्पर्य यह है कि चोर जब चोरी करने के लिए जाता है किसी घर में, तो पहले से चोर इतना होशियार होता है कि वो जो है भैंस चोरी करने के लिए जाता है, उसके गला का घंटी खोलकर कुछ चोर पूरब की ओर ले जाते हैं और भैंस खोलकर कुछ लोग पश्चिम की ओर ले जाते हैं। घंटी खोलकर पूरब की ओर इसलिए ले जाते हैं कि ग्रामीण और गांव वाले सोचे कि भैंस पूरब की ओर गया है, और चोर बहुत सावधानी से भैंस खोलकर पश्चिम की ओर चल जाता है। साथियों, कहानी का तात्पर्य यह है कि भैंस रूपी हमारी भैंस जो है शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार एवं बहुत प्रकार का जो मुद्दा है गरीब गुरबा का, वो है भैंस, हमारी भैंस रूपी। कहानी का तात्पर्य वह हमारी भैंस रूपी है। और देश में भटकाने वाले मुद्दों में हिंदू, मुस्लिम, धर्म, जातीय, सवर्ण, आरक्षण, अनुसूचित जाति, जन एवं विभिन्न प्रकार से लोगों को भटकाने का काम करती है। साथियों, कल के पेपर में हमने देखा, संतोष निराला का स्टेटमेंट आया था परसों। वो कहते हैं नीतीश कुमार दलितों के बहुत रहनुमाई हैं। अरे नीतीश कुमार आपके रहनुमाई हो सकते हैं, बल्कि दलित के नहीं, इसलिए कि वो अपनी शासन सत्ता में आपको मलाई चूसने के लिए रखे हुए हैं। इसलिए आपको समझ में आता है, आप स्टेटमेंट देते हैं कि नीतीश कुमार दलितों के रहनुमाई हैं। संतोष निराला जी, आप उठाकर देखिए, कल भी समस्तीपुर में चमारों को काट दिया, परसों औरंगाबाद में देखिए दलितों के 8 लोगों को गोली मार दिया, अभी तक खुले सामंती घूम रहे हैं। क्या यही है नीतीश कुमार का दलित के प्रति सहानुभूति? इन्हीं शब्दों के साथ मेरा नाम संतोष राम है, कम्युनिस्ट पार्टी माले में मैं इनकलाबी नौजवान सभा का जिला अध्यक्ष हूँ।